बहुत सारे लोगों के मन में ये डाउट हमेशा बना रहा है कि आखिरकार स्प्लेंडर प्लस और एचएफ डिलक्स में क्या अंतर होता है। अगर हम देखें मोटा मोटा तो कई सारे लोग बोल देंगे कि लुक का अंतर है एंड प्राइस का अंतर है, वो तो है ही, लेकिन टेक्निकल चीजों में क्या अंतर है, आखिरकार इनके इंजन क्या चीजें हैं। मैं आपको टेक्निकल चीजें बताता हूँ। देखो मुझे याद तो नहीं है, बट मैं आपको मोबाइल से देख के बताता हूँ एग्जैक्ट क्या है चीजें। तो यहाँ पर मैं बात करूँ स्प्लेंडर प्लस और एचएफ डिलक्स की, तो मैं आपको बताता हूँ पॉइंट बाय पॉइंट, आप नोटिस कीजिएगा। फिर मैं इसका एक साइकोलॉजिकल रीजन भी बताऊंगा, आखिरकार स्प्लेंडर प्लस और एचएफ डिलक्स को लोग खरीदते समय ज्यादातर स्प्लेंडर प्लस को क्यों डिसाइड करते हैं और कई सारे लोग हैं एचएफ डिलक्स को क्यों डिसाइड करते हैं, ठीक है, वो भी हम जानेंगे। अगर मैं दोनों बाइकों की एक्स शोरूम प्राइस की बात करूं तो एक्स शोरूम प्राइस भी दोनों का अलग है। अभी इंस्टेंट एक्टिव प्राइस चल रहा है एचएफ डिलक्स का 65,000 रुपए और स्प्लेंडर प्लस नॉर्मल का 77,026 रुपए, ठीक है। इनका एक्स शोरूम पे अंतर आप देख सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें माइलेज का, माइलेज एचएफ डिलक्स में 60 से 65 का है और वहीं स्प्लेंडर प्लस में भी है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अंतर कहाँ पर आ रहा है मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनना, ठीक है। इसके बाद इंजन की सीसी की बात करें तो इंजन सीसी 97.2 सीसी का स्प्लेंडर का भी इंजन है और वही इंजन सेम एचएफ डिलक्स का भी है, ठीक है। इसके बाद मैक्स पावर क्या है, 8.02 पीएस का मैक्सिमम पावर है दोनों पे, ठीक है, कोई अंतर नहीं है। इसके बाद स्प्लेंडर प्लस का 8.05 न्यूटन मीटर का टार्क है और यही टार्क एचएफ डिलक्स में भी आपको देखने को मिलता है, ठीक है। इसके बाद जो इंजन है दोनों का सिलेंडर एक ही है, ठीक है, 2 सिलेंडर की कोई भी बाइक नहीं है। इसके बाद अगर हम फ्यूल टैंक की बात करें, जैसे कि कहते हैं कि जो इनकी तेल की टंकी है कितने लीटर्स की होती है, ठीक है, तो जो स्प्लेंडर प्लस है इसकी टंकी है 9.8 लीटर की और एचएफ डिलक्स की जो टंकी है ये है 9.6 लीटर की, ठीक है। इसके बाद हम टॉप स्पीड की बात करें तो स्प्लेंडर प्लस जाती है 87 किलोमीटर से 90 किलोमीटर के अराउंड, ठीक है। एचएफ डिलक्स जाती है 85 किलोमीटर, ठीक है। ये तो टेक्निकल पॉइंट्स में आपको अंतर देखने को मिला है। दूसरा रीजन ये है कि लुक वाइज की वजह से स्प्लेंडर को लोग ज्यादा खरीदते हैं और अगर इसका थोड़ा सा प्राइस हाई है तो इसकी बिल्ड क्वालिटी भी अलग है एंड इसमें जो पार्ट्स यूज किए जाते हैं उनकी क्वालिटी भी थोड़ा सा हाई होती है, ठीक है। एचएफ डिलक्स भी है, अच्छी है, लेकिन इसका लुक थोड़ा सा दूसरी तरह का बनाया गया है, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि एचएफ डिलक्स कौन से लोग हैं जो खरीदते हैं और स्प्लेंडर प्लस कौन से लोग हैं जो खरीदते हैं, ठीक है। एचएफ डिलक्स ज्यादातर अभी के हिसाब से देखा जाए तो दहेज पे बहुत ज्यादा जा रही है, खासकर इसका रीजन ये है कि कम प्राइस में मिल जाती है। दूसरा रीजन ये है कि जो व्यक्ति अपना खुद का बिजनेस करता है लोड वाला, जैसे कि गांव पे फेरी लगाना, ये सारी चीजें, इस पे भी बहुत ज्यादा ये बाइक जाती है। और फार्मर यानी किसान लोग भी खेतों पे काम करने की वजह से भी कई सारे लोग हैं जो एचएफ डिलक्स को खरीदते हैं। और इसका एक रीजन ये है कि माइलेज की वजह से एचएफ डिलक्स को लोग खरीदते हैं और स्प्लेंडर प्लस भी सेम यही है एंड बस ज्यादा मेजर्स अंतर नहीं है इन दोनों गाड़ियों पे। दोनों गाड़ी राजा है और दोनों हर एक व्यक्ति के घर पे मिल जाएंगी, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो चाहे मिडिल क्लास का व्यक्ति हो, चाहे कितनी भी भारी भारी गाड़ियां क्यों ना हो, सबके घरों पे स्प्लेंडर एचएफ डिलक्स ऑलरेडी आपको देखने को मिलेगी। और यही है इन बाइकों की खासियत। आप इस वीडियो पे आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। शूटेड बाई संदीप कुमार।